नमस्ते, मेरा नाम आशना गुप्ता है और मैं ज़िला कुल्लू की रहने वाली हूँ। मैं भुंतर शुरट कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे पिता का नाम राकेश गुप्ता है और मेरी माताजी का नाम रूबी गुप्ता है। मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं और वो केमिस्ट्री के अध्यापक हैं। मेरी माता एक गृहिणी है। मैंने इस बार 2024 में नीट की परीक्षा 625 नंबर लेके सफल की थी और इसका श्रेय मैं कहीं ना कहीं अपने घर वालों को, अध्यापकों को, अपने दादा दादी, नानी, इन सबको देना चाहूँगी। सबसे पहला हाथ इसमें होता है हमारे स्कूल का, जो 11th 12th का स्कूल था। मेरा आगमिक माहौल स्कूल था। वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छी तरह डायरेक्ट करा दिया था। बोलते हैं किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उसके बेस की ज़रूरत होती है, वैसे ही मेरा जो स्कूल था उन्होंने मेरा बेस क्रिएट कर दिया था। उन्होंने मुझे मेरा पाथ दिखा चुके थे कि मुझे अब क्या बनना है और क्या। मेरा डॉक्टर बनने का शौक़ मुझे बचपन से ही था। हमेशा खेल खेल में भी हमेशा मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी। और ये जब मैंने 6th में बायो ली थी तो मुझे इंटरेस्ट उस चीज़ में काफ़ी आया और फिर मुझे ये पता लगा कि मेरा इंटरेस्ट एक्चुअल में डॉक्टर बनने में ही है। और फिर मेरा जो सफल स्टार्ट हुआ वो मेरा हुआ एक नीट की परीक्षा करने से। तो इस चीज़ में मेरे 2 साल जो है वो यूज़ हुए थे। सबसे पहले साल मैं विद्यापीठ संस्थान गई थी, जो शिमला का एक मशहूर संस्थान है। वहाँ के टीचर्स डॉक्टर रमेश शर्मा एंड इंजीनियर रविंदर अवस्थी, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह जो है गाइड किया। बट पहले साल कुछ गलतियाँ मुझसे ही हो गई, जो मैं टीचर्स पे ज़्यादा वो नहीं करती थी, मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करती थी और हमेशा खुद में एक वो रखती थी कि मैं ठीक कर रही हूँ। बट कहीं ना कहीं उसका जो रिज़ल्ट था वो मुझे मिला जब मैं पहले उसमें अपनी नीट की परीक्षा सफल नहीं कर पाई। जब मैंने दूसरा ड्रॉप लिया तो इसमें मेरे पिताजी ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि अगर तू ले लेगी तो मे बी हो जाए, एंड ही यूज़ टू मोटिवेट मी हमेशा ही। और फिर मैंने सेकंड ड्रॉप लिया तो मैंने वो भी विद्यापीठ से ही लेना चाहा, क्योंकि मुझे वहाँ के अध्यापक बहुत ही अच्छे लगते थे। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे सबसे पहले एक ही चीज़ बोली थी कि इस बार जो हमारा टारगेट है वो हमारा 650 का है और डायरेक्ट हम सबसे बड़े हॉस्पिटल IGMC को ही एम करेंगे। मेरा एम स्टार्टिंग से ही ये था और सिग्निफिकेंटली मैं ये चाहती थी कि जो भी क्लास में टेस्ट होते थे या जो भी वीकली टेस्ट होते थे, मंथली टेस्ट होते थे, मुझे उसमें हमेशा एक एम लेके चल रहा था कि मुझे हमेशा टॉप 10 में आना था। और ये एम मेरा हमेशा रहता था। 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं टॉप 10 से नीचे गिरी, बट उस टाइम मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे अध्यापक और मेरे घर वाले बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पे उन्होंने अपने रोल निभाया। जब भी मैं गिरती थी हमेशा मेरे पिता मेरे पीछे खड़े रहते थे और मुझे गिरने से रोकते थे। कई बार ऐसा होता था कि क्योंकि कंपटीशन इतना होता था कि डर लगता था कि अगर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं डर लगता था कि घर वाले क्या कहेंगे। बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने डीमोटिवेट किया, वो हमेशा मोटिवेट करते थे। इसका सबसे बड़ा हाथ मैं देना चाहूँगी विद्यापीठ संस्थान को। वहाँ के टीचर्स डॉक्टर रमेश शर्मा, इंजीनियर रविंदर अवस्थी, डॉक्टर हेमंत चौहान एंड डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज, इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था कि हमेशा मेरे पीछे रहते थे और हमेशा मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सिखाते थे कि बेटा तू कर लेगी। कभी भी रात को डाउट्स आते थे, 2 बजे डाउट्स आए, 3 बजे डाउट्स आए, मुझे अर्ली रिप्लाईज आते थे 6-6, 7-7 बजे। और ये बात मैं अपनी ही नहीं बोल रही हूँ, वहाँ के जितने भी छात्र हैं, आई थिंक वो प्राइम रोल जो होता है एक टीचर का, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया है। और आज वो हमारे आंखों में इतना उठ गए हैं कि अगर घर के बाद किसी को मान सकती हूँ तो वो अपने संस्थान को मान सकती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ मुझे डॉक्टर रमेश शर्मा, जो मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने हमेशा मेरे दूसरे पापा का एक रोल निभाया कि कभी पापा नहीं भी होते थे या कभी क्योंकि घर से दूर होती थी तो एक लैक ऑफ गाइडेंस होता था, नहीं मिल पाता था, बट वो हमेशा मुझे बुला के हमेशा मोटिवेट करते थे कि तू कर लेगी और तेरे से ये हो जाएगा। लास्ट टाइम आते आते जिस टाइम रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक बार ऐसा हुआ कि मेरा स्कोर जो है वो सीधे 508 पे गिर गया आउट ऑफ 720 और इस चीज़ में मैं काफ़ी डिमोटिवेट भी हो गई थी। और मैं उस टाइम ऐसा हो गया था कि मैंने हार मान ली थी कि मुझसे अब नहीं होगा। बट उस टाइम मैंने पापा से बात की और सर से बात की, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उसके बाद लास्ट का जो मंथ था उसमें पूरी तरह रिवीजन अच्छी तरह किया।